साथ अटैच रहना है, उनके साथ काउंसलिंग करते रहना है, क्योंकि अपलाइन ही वो जरिया है जिन्होंने हमें हाथ पकड़कर इस इंडस्ट्री में लेके आई, जो हमें हाथ पकड़कर आगे लेकर जाएगी। सो यदि हमने अपनी अपलाइन का हाथ दोस्तों छोड़ दिया ना, तो ना हम इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, क्योंकि अपलाइन और सिस्टम जो तो ऐसी ताकत है दोस्तों जो आपकी सफलता की 101% गारंटी देता ही है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमने फॉर एग्जाम्पल दिल्ली जाना हो तो पैदल तो जाएंगे तो बहुत दिन लग जाएंगे, है ना। तो सिस्टम क्या है दोस्तों, हम बाय ट्रेन से जा सकते हैं, बाय एयर जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, खुद के व्हीकल से जा सकते हैं। तो सिस्टम हमारा टाइम और एनर्जी दोनों बचाता है दोस्तों। तो सिस्टम जो भी काम करना है ना, कंसिस्टेंटली करना है, लगातार करना है। मोदी के ना तो पार्ट टाइम करने वाला बिजनेस है, ना सम टाइम करने वाला बिजनेस है, लाइफ टाइम करने वाला बिजनेस है। बट पार्ट टाइम भी चलेगा, फुल टाइम भी चलेगा। सम टाइमर का कभी सक्सेस नहीं होंगे दोस्तों। सम टाइमर क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम डेली ब्रश करते हैं, 2 मिनट ही करते हैं ना दोस्तों। 2 मिनट से क्या होगा, कुछ नहीं होता। बट डेली करते हमारे दांत अच्छे हैं। यदि हम ब्रश हफ्ते में एक बार करें, है ना, उस दिन चाहे 20 मिनट लगा ले, तो क्या हमारे दांत बढ़िया रहेंगे, हमारे मुंह माउथ से स्मेल नहीं आएगी। सो दोस्तों कंसिस्टेंटली करना है, लगातार करना है। यदि आप कोई भी काम लगातार करते हो ना दोस्तों, आपका सफलता मिलना अनिवार्य है। आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। सो डेली करना है दोस्तों। हो सकता है जब हम शुरू करते हैं, हमने 2-4 लोगों को बताया, वो सिस्टम में हमारे साथ ना भी आए, 10 लोग भी मना कर सकते हैं, है ना। आपका बिजनेस आउटर कोर में बिल्ड नहीं हो रहा, बट इंटरनली आप बिल्ड हो रहे हैं। आपको पता चल रहा है कि आपको क्या चैलेंज आते हैं। हमारी अपलाइन विवेक शर्मा, मोना मैम अक्सर बोलते हैं कि कभी आपका बिजनेस आउटर कोर में बढ़ेगा, है ना, फील्ड में बढ़ेगा, आपकी टीम बढ़ेगी, और कभी आपका बिजनेस इंटरनली बढ़ेगा, यानी कि आपकी इंटरनल प्रोग्रेस होगी। आप सीखोगे, आप जानोगे लोगों से कैसे बात करनी है, लोगों से कैसे बिहेव करना है, लोगों को कैसे बिजनेस में लाना है। सो सिस्टम को हमने फॉलो करना है दोस्तों, साथ ही साथ डेली वर्क करना है दोस्तों। डेली वर्क करेंगे तो सफलता मिलेगी मिलेगी। हमारे डायरेक्टर शक्ति जी हैं, सुबह मीटिंग करते हैं दोस्तों, कितना पेन लेते हैं हमारे लिए। ऐसा नहीं होता दोस्तों सुबह उठे, मुंह मुंह धोया और मीटिंग करने लग गए। पहले उसकी तैयारी करनी पड़ती है, 1 घंटा 1.5 घंटा, फिर वो कंसेप्ट रेडी करते हैं, फिर मीटिंग करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम मीटिंग सुनना है कितना, 1 घंटा, बट उनको 2-3 घंटे डेली पेन एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। वो किस लिए ले रहे हैं, हमारे लिए, क्योंकि वो हम सभी की अपलाइन है। तो हमारा क्या फर्ज है दोस्तों, हमारा फर्ज यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग में लाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिस्टम के साथ जोड़ें। ये रियलिटी है दोस्तों, उसी लीडर ने, उसी ग्रुप ने ज्यादा ग्रोथ की है जो सिस्टम के साथ है, जो सिस्टम को फॉलो करता है। बहुत सारे लीडर आप देखोगे, वो बोल देंगे भी मीटिंग में आने की जरूरत नहीं, मुझे तो सब कुछ आता है। तो हमारी टीममेट एक पर्सन बोलता है, सर यदि आपको सारा कुछ आता है ना, तो 8:30 वाली मीटिंग आप करा करें, सुबह वाली मीटिंग आप करा करें। हम डॉक्टर शक्ति को बोल रहे हैं कि कुछ दिन मीटिंग ना करें। तो दोस्तों हमें सभी कुछ नहीं आता, क्योंकि इंसान तो सारी उम्र सीखता ही रहता है ना। सो ऑलरेडी मे बी हम किसी अदर फील्ड के मास्टर होंगे, हमें उसमें बहुत आता कुछ आता होगा। कोई डॉक्टर होगा, उसे डॉक्टरी आती होगी, कोई कंप्यूटर का मास्टर होगा, उसे कंप्यूटर आता होगा। बट नेटवर्क इंडस्ट्री एक नया फील्ड है दोस्तों, जहाँ पे हमें सीखना पड़ता है। तो सीखेंगे कैसे, यदि हम सिस्टम के साथ प्लग हो गए, यदि हम मीटिंग में आएंगे, ट्रेनिंग में आएंगे, है ना, 1 2 का 4 फॉलो करेंगे। तो दोस्तों यदि हमने 1 2 का 4 फॉलो कर लिया, सिस्टम को फॉलो कर लिया, तो सफलता हमारी अनिवार्य है। इसके अलावा देखो कितने बढ़िया बढ़िया स्पीकर हमारी रात वाली मीटिंग में आते हैं। वो लोग आते हैं जो ऑलरेडी ये सिस्टम में सक्सेसफुल है। अदर लाइफ में हमें कौन गाइड करता है, जो सक्सेसफुल नहीं है, अनसक्सेसफुल है ना। फॉर एग्जाम्पल वो बोलेगा ये इंडस्ट्री नहीं चलती,
तो एक दिन हमारी अपलाइन बोल रही थी कि हम सलाह उनसे लेते हैं जिनका काम नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल किसी ने ईंटों का भट्ठा लगाना है, तो किसकी सलाह मानेगा दोस्तों? जिसका ईंटों का भट्ठा चल रहा है, चाहे जिसका ईंटों का भट्ठा बैठ गया है, उसकी सलाह माननी चाहिए ना, जिसका ईंटों का भट्ठा चल रहा है। तो बट क्या करते हैं दोस्तों, हम सलाह उनकी पूछते हैं जिसको इस बिजनेस की नॉलेज ही नहीं। हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, तो किसकी सलाह लेंगे? डॉक्टर की लेंगे ना, तो मोची की सलाह तो नहीं ना लेंगे। तो यही ट्रेजेडी है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग की यही ट्रेजेडी है कि हमें वो लोग सलाह देते हैं जिनको इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज ही नहीं। वो बोलते हैं मेरे फलाना, मेरे मामा के चाचा के ताऊ के लड़के ने किया था, उसका तो चला नहीं। कोई भी काम दोस्तों चलता नहीं, चलाना पड़ता है ना। चलाना कैसे पड़ता है? आप पे हिम्मत होनी चाहिए, आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तभी वो काम चलता है। तो इसके अलावा बोलते हैं दोस्तों, ये काम करने वाले नहीं होते, हमारे लेवल के नहीं होते। दोस्तों कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम सभी बढ़िया होते हैं। बट रियलिटी ये है कि कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग के लायक के नहीं होते। ये तो वो समुंदर है, जो तालाब में रहते हैं वो समुंदर क्या जाने। डायरेक्ट सेलिंग वो समुंदर है जो आपको सभी कुछ देता है ना। जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, वर्ल्ड टूर देता है, आपका टैग हट जाता है ना, आपको प्राइस नहीं देखना पड़ता, आपके बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ते हैं, है ना, जो आपकी इनकम है आपके बच्चों के नाम पर ट्रांसफर होगी। तो ये वो समुद्र है वो जो सभी कुछ देता है। आम लोगों के बस की बात नहीं है दोस्तों। जे इंडस्ट्री वही करेंगे जिसने लास्ट जन्म में कोई अच्छा कर्म किया था। हमारे मनीष सर बोलते हैं ना दोस्तों, मोदी केयर हमें इसलिए मिला क्योंकि लास्ट जन्म में हमने मोती दान किए थे। तो ये डायरेक्ट सेलिंग भी उनके समझ में आएगा दोस्तों जिन्होंने मोती दान किए। सो दोस्तों हमने क्या करना है, जैसे लंगर में बोलते हैं ना प्रसादा जी प्रसादा जी, तो हमने सभी को करना है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। जिसको जरूरत होगी वो दो हाथ करेगा, तो जिसको नहीं जरूरत है वो नहीं करेगा। बट कभी ये नहीं सोचना दोस्तों कि वो मेरे साथ नहीं आया, मेरे रिलेटिव ने मना कर दिया है ना, उसने मना कर दिया। लोग मना करेंगे दोस्तों, कोई भी काम 100% लोग नहीं करते। यदि सारे मोदी केयर करने लग गए तो आपके गाड़ी को पंचर कौन लगाएगा, है ना, आपके बाल कौन काटेगा, है ना, तो आपके घर की सफाई कौन करेगा, गाड़ी की सफाई कौन करेगा। सो कोई भी काम 100% लोग नहीं करते दोस्तों। बट ये जरूर है, यदि आपने डेली वर्क किया, सिस्टम को फॉलो किया, जितने भी लोगों की आपको जरूरत है उतने लोग जरूर आएंगे, क्योंकि परमात्मा कभी किसी की मेहनत दोस्तों नहीं रखता। फॉर एग्जाम्पल हम किसी को काम पर बुलाते हैं, दिहाड़ीदार को बुलाते हैं, तो हम उसकी पुकार देते हैं। तो यदि हम मेहनत करेंगे तो परमात्मा तो हमसे बहुत बड़ा है, वो कई गुना ज्यादा पुकार देगा। सो बट क्या है दोस्तों, कुछ लोग वर्क करते हैं बट डगमगा जाते हैं, क्योंकि कुछ को सफलता देर से मिलती है। रीजन कुछ भी हो सकता है, पर्सनल ग्रोथ हो सकती है, हो सकता है उसने सिस्टम को फॉलो ना किया हो। बट ये बोला जाता है कि हर उस पर्सन को सफलता मिलती है क्योंकि उसने सपने पर विश्वास किया और उसने दृढ़ निश्चय किया और उसने असफलता के सामने हताश होने से इनकार कर। कई बार क्या आता है दोस्तों, सफलता हमारे दरवाजे पर होती है, एक स्टेप दूर होती है, हम तभी हार मान लेते हैं। तो दोस्तों हार नहीं माननी, क्योंकि सफलता तो मिलनी गारंटेड ही है, स्पेशली मोदी केयर में। क्योंकि जहां पर तो वो लोग हैं वो जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं। हम डेली देखते हैं दोस्तों, कोई ना कोई गाड़ी आ रही है, कोई बढ़िया घर ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं खुद के बारे में जैसे बता रहा था दोस्तों, मैं जॉब करता हूँ, तो जॉब करता हूँ, नो डाउट मेरे पास पुरानी गाड़ी थी, है ना, तो और भी जॉब जॉब में लगा रहता तो एक और गाड़ी ले लेता। बट रियलिटी है दोस्तों, जब से मोदी केयर शुरू किया, खुद की तो नई गाड़ी ली ही, टाटा नेक्सन, टीम में 4-5 लोगों की गाड़ी आ गई। खुद तो बढ़िया इनकम अर्न कर ही रहा हूँ, 80-90 हजार। तो टीम में लोग लाख लाख सवा लाख बना रहे हैं, 50,000 30,000 20,000 वाले बहुत हैं। तो वेग सर बोलते हैं ना दोस्तों, नाले पुंते नाले फलियां, ये वो बिजनेस है दोस्तों, है ना। बट नाले एक और बड़ी वधिया लाइन बोलते, जिन्होंने आंदा तरीका ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਰੀਕਾ। बट रियलिटी है दोस्तों, मोदी के तरीका सिखाया जाता
आम लाइफ विच दोस्तों सानू कोई रुपया कमाना नहीं सिखाता, चाहे वो तुहाडा रिलेटिव ही आ, चाहे कोई सगा ही आ, बट मोदी केयर च तुहाडा हाथ पकड़ पकड़ कर तब आपको आगे लेके जाया जाता है, आपको सिखाया जाता है, क्योंकि सफलता हमारी एक दूसरे से रिलेट करती है। सो क्या करना है दोस्तों, हमने हमने टीम को साथ लेकर चलना है, टीम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि यदि आपकी टीम सक्सेसफुल होगी तो आप तो सक्सेसफुल हो गए ही होगे। 2 दिन पहले ही दोस्तों हमारी टीम में थे एक हरी सिंह जी, 62 ईयर उनकी एज है। पहले वो स्टोव वगैरह ठीक करा करते थे, बट दोस्तों सिस्टम के साथ जुड़कर उन्होंने पिछले 2-3 साल से वर्क कर रहे हैं। तो 2-3 दिन पहले ही उन्होंने नई गाड़ी ली। तो दोस्तों देखो जे मोदी केयर बिजनेस कितना बड़ा है, आपको कहाँ लेकर जाता है। आप फाइनेंशियली तो फ्री होते ही होते हो, आपको वो सपने जो कभी हम सोच लेते हैं लाइफ में, जब हम जंग हो जाते हैं कि शायद जी अब इस जन्म में तो पूरे नहीं होंगे, वो सपने भी पूरे होते हैं। सबसे बढ़िया बात है दोस्तों, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आपको सैकड़े लोगों के सामने बैठकर बोलना आ जाता है। नहीं तो क्या होता है दोस्तों, हमें 10 लोगों 20 लोगों के सामने खड़ा कर देना, हमें बोलना ही नहीं आ जाता। तो हमारी पर्सनैलिटी ग्रोथ करती है, हम बहुत कुछ सीखते हैं, हमें पता चल जाता है हमारी लाइफ क्या है, हमारी लाइफ का एम क्या है। तो 95% तो दोस्तों लोग वो हैं जिनको लाइफ का एम ही नहीं पता, है ना? उनको ये पता है सुबह उठकर चाय पीनी है और काम जाना है और शाम को आकर टीवी देखना है ना? तो ये रियलिटी है दोस्तों। जिनकी लाइफ में कोई गोल नहीं होता, उसकी लाइफ भी गोल होती है, कैसी? अंडे के जैसी। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, हमने लाइफ का गोल सेट करना है। चाहे आप मोदी केयर कर रहे हो, चाहे कोई अदर काम कर रहे हो, बट यदि हम टारगेट लेकर चलेंगे, तो हम सफलता जल्दी मिलेगी। हमारा माइंड दोस्तों जो हम टारगेट लेते हैं ना, उसको जल्दी अचीव करता है। एक नहीं दिया। बात क्या हुआ रिजल्ट दोस्तों, जिन लोगों को टारगेट दिया था उन्होंने 1 ईयर की जगह वो 6 मंथ 8 मंथ में वो टारगेट कंप्लीट कर लिया। बट जिनको टारगेट नहीं दिया उनमें से कुछ 1 साल बाद भी कंप्लीट नहीं कर सकते। सो टारगेट लेकर वर्क करना है दोस्तों। बट जब भी कोई चैलेंज आए तो अप प्लान से काउंसलिंग करनी है, सिस्टम को फॉलो करना है। तो लर्न टीच अर्निंग का कंसेप्ट है दोस्तों जी। यदि हम लर्निंग करेंगे, खुद सीखेंगे तभी तो टीम में सिखाएंगे। यदि खुद सीखोगे, टीम को सिखाओगे तो तभी कमाओगे। हमारे डायरेक्टर शक्ति जी बोलते हैं ऊपर से सीखो, नीचे सिखाओ और बीच में कमाओ। तो सीखना हमें बंद नहीं करना। आपने ये नहीं समझना कि मेरा लेवल सीनियर डायरेक्टर है, मैं एससीडी हो गया हूँ, मैं प्लेटिनम हो गया हूँ, है ना? मैं प्रेसिडेंशियल हो गया हूँ। अब मुझे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये रियलिटी है दोस्तों, यदि हमने सीखना बंद कर देंगे तो हमारी ग्रोथ भी बंद हो जाएगी। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां थी, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट थे जिन्होंने समय के साथ खुद को चेंज नहीं किया, अब उनका नामो निशान नहीं है। आप देख सकते हो दोस्तों, नोकिया मोबाइल था, हर किसी के पास था, बट उन्होंने एंड्रॉइड सिस्टम को नहीं अपनाया। अब वो मार्केट में नहीं मिलता है ना। इसके अलावा दोस्तों कोडिक कैमरा था, उसने उसने खुद को अपग्रेड नहीं किया, अब वो नहीं मिलता। ऐसा दोस्तों पीएड कार आती थी, एम्बेसडर कार आती थी, उसने अपग्रेड नहीं किया। तो यदि दोस्तों हम खुद को समय के साथ साथ अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो हमको डेली सीखना है, हमको डेली बुक रीडिंग करनी है, डेली मीटिंग अटेंड करनी है। तो मीटिंग के लिए तो मैं तो बोल रहा हूँ, जैसे सुबह की चाय पीना दोस्तों कंपल्सरी है ना, वैसे ही सुबह की मीटिंग अटेंड करना भी कंपल्सरी बना। जिसने किस किस को जल्दी ग्रोथ चाहिए? मुझे तो चाहिए, मेरा ख्याल है जितने मीटिंग है ना में है ना, सभी को चाहिए होगी। तो क्या करना है दोस्तों, आपने अपनी टीम को मीटिंग में लाकर बैठाना शुरू कर दो। आप देखोगे जो टाइटल आपका रुका हुआ है, जो इनकम आपकी रुकी हुई है, वो आप 2-3 मंथ में ही अचीव कर जाओगे। तो आपकी सफलता इसी में है कि जितने ज्यादा लोगों को आप ऑनलाइन मीटिंग है, जो ऑफलाइन मीटिंग है, उसमें लेकर आते हो, इसी में आपकी सफलता है दोस्तों। अभी थोड़े दिन पहले इवेंट हुआ अमृतसर में, है ना?
उसमें आए थे डॉक्टर सॉरी उसमें बहुत बढ़िया स्पीकर आए थे हमारे विजय अग्रवाल। तो उससे पहले एक दिन मीटिंग हम कर रहे थे मनीष सर, वो बोल रहे थे यदि आपने अपनी 6 लाख से 5-5 लोगों को इस मीटिंग में बैठा दिया दोस्तों, आपका 3-4 मंथ में हाउस फंड भी क्लियर हो जाना है। तो ये रियलिटी है दोस्तों, जिस भी पर्सन ने अपनी 6 लाख से 5-5 लोग बैठाए हैं ना, उसका 2-3 मंथ में हाउस फंड क्लियर हो जाना है। बट रियलिटी है दोस्तों, हमने लोगों को मीटिंग में लाना पड़ेगा। शुरू में लोग नहीं आते, लोग बहाने बनाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद मेरा टाइम वेस्ट होगा, या मुझे पता नहीं कोई बेनिफिट होगा, या जो लेकर जा रहा है उसको पता नहीं कौन सा बेनिफिट हो जाएगा। आपको लोगों को लेकर आना ही पड़ेगा मीटिंग में दोस्तों, चाहे आप किडनैप करके लेके आओ, या फिर उसको बहाने से लेके आओ। बट यदि आपको ये आ गया ना दोस्तों कि लोगों को मीटिंग में कैसे लाना है, तो आपको सफलता मिलनी गारंटेड ही गारंटेड है दोस्तों। जैसे मैं आप खुद के बारे में बता रहा था दोस्तों, मैं प्लेटिनम डायरेक्टर हूँ, बढ़िया कंपनी की ओर से टाटा नेक्सन गाड़ी रन कर रहा हूँ। टीम में 5-6 गाड़ी आ चुकी है, और नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट टाइटल पे जा रहे हैं, मिलेनियर क्रम में एंट्री कर रहे हैं दोस्तों। अदर किसी बिजनेस में दोस्तों पूछो कि यदि आपकी इनकम 20,000 है, तो आप नेक्स्ट मंथ क्या कर रहे हैं? वो बोलेगा दोस्तों पहले तो जो इस मंथ में उधार लिया है ना, वो चुकता करना है, नहीं प्लान के तो बाद में करेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग और स्पेशली मोदी केरी एक ऐसा कंसेप्ट है दोस्तों, जो आपको सिखाता है कि हमारा यदि चेक इस मंथ 50,000 है, तो नेक्स्ट मंथ में 1,00,000 को क्रॉस कर सकता हूँ, 60,000 70,000 को क्रॉस कर सकता हूँ, क्योंकि उसको विश्वास है खुद की टीम पर, सिस्टम पर और अपलाइन पर। तो सबसे बढ़िया बात है दोस्तों कि जो हमारी कंपनी का पुश और पुल है ना, ऐसा आपको किसी भी कंपनी में नहीं मिलेगा। जितने बढ़िया दोस्तों हमारे प्रोडक्ट है ना, ऐसे किसी भी कंपनी में नहीं मिलेंगे। जैसा हमारा प्लान है ना दोस्तों, ऐसा किसी भी कंपनी में नहीं मिलेगा। बहुत सारे आएंगे दोस्तों, जब आप नेटवर्किंग करोगे ना, थोड़े से सक्सेस हो गए, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे दोस्तों कि ये वाला बेस्ट है, ये कर लो। तो रियलिटी है दोस्तों, मोदी केयर से बेस्ट ना कोई था, ना कोई है, और ना कोई आएगा। ये तो आपका विश्वास है जो आगे लेकर जाएगा, है ना? वो बोलते हैं, पंजाबी में बोलते हैं, जिसको विश्वास है उसको रब भी मिल जाता है। तो यदि हम मोदी केयर में विश्वास करेंगे, तो क्या हमें सफलता नहीं मिलेगी दोस्तों? मिलेगी। बहुत सारे लोगों को मिल चुकी है। मोदी केयर वो सक्सेस की पहाड़ी है, जिस पर सैकड़े लोग सक्सेस होकर खड़े हैं। जो सैकड़े लोग सक्सेस हैं दोस्तों, उस पहाड़ी पर खड़े हैं, कोई तो रास्ता होगा जिसके थ्रू वो वहां पर गए हैं। तो उसी रास्ते को हमने फॉलो करना है, उसी रास्ते पर हमने चलना है दोस्तों। तो वो रास्ता नहीं छोड़ना दोस्तों, वो रास्ता यही है, ट्रेनिंग, मीटिंग और सिस्टम है। सिस्टम में बहुत पावर है दोस्तों। देखो एक सिस्टम है, आप जहाँ पर इंडिया में जहाज में बैठते हो और सुबह आप कनाडा, यूएसए कहीं भी पहुंच जाते हो, है ना? तो सिस्टम ना होता तो हम आज ऑनलाइन एक दूसरे के समक्ष ना होते। तो सिस्टम में बड़ी पावर है दोस्तों, सिस्टम को कभी छोड़ना नहीं, और लर्निंग करना छोड़ना नहीं दोस्तों। सबसे बढ़िया बात है ना तो दोस्तों, मोदी केयर में हमारे पास वो ट्रेनर है जो अर्निंग तो कर ही रहे हैं, बट नॉलेज का खजाना है। जितनी नॉलेज मैं मानता हूँ दोस्तों डॉक्टर शक्ति और रमनीत सर को है ना, तो हम तो यदि 10-20 साल और भी बुक्स पढ़ लेना, हमें इतनी नॉलेज नहीं आ सकती। तो यदि हम चाहते हैं कि उनका 10-20 साल का एक्सपीरियंस हम खुद में ले आए, तो हम उसकी मीटिंग में आया करें, है ना? अपनी टीम को लेकर आया करें। सो दोस्तों सिस्टम को फॉलो करना है, रेगुलर वर्क करना है, और कभी छोड़ना नहीं, नेवर क्विट, है ना? बहुत सारे लोग, जैसे मैं पहले बोला हूँ, सफलता मिलेगी, गारंटेड मिलेगी, बट विश्वास को डगमगाने नहीं देना। जब भी आपका विश्वास डगमगाने लगे, तो ये सोच लेना कि जिन लोगों को मैंने मोदी केयर बताया था, उन्होंने बोला था कि ये नहीं चलेगा, ये तुमसे नहीं होगा। तो अब मैं उनको क्या रिप्लाई करूंगा, क्या जवाब है आपके पास? आप अपनी फैमिली को क्या बताओगे दोस्तों कि मैं मोदी केयर में असफल हो गया, है ना? कौन सा मुंह दिखाओगे? सो कभी भी छोड़ना नहीं है दोस्तों, जब भी कभी भी छोड़ने का मन करे,
ये सोच लेना दोस्तों कि मैं फैमिली को कौन सा मुंह दिखाऊंगा, उन लोगों को क्या बोलूंगा जिन्होंने ये बोला था कि बिजनेस चलेगा नहीं। मैंने आपको पहले ही बोला था। तो खुद को प्रूव करना है दोस्तों। यदि हमने खुद को प्रूव कर लिया तो जो लोग बोल रहे हैं ना सो दोस्तों कि आज बिजनेस चलेगा नहीं, वो खुद फोन करके आपके साथ ज्वाइन होंगे, खुद फोन करके आपके साथ ज्वाइन होंगे। ये ग्रंटेड है दोस्तों। बाकी लोग हाँ कहेंगे ना कहेंगे, ये तो ग्रंटेड है दोस्तों। आप 10 लोगों को बताएंगे, ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है। आप उसके साथ 3 लोग भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं, 9 भी आ सकते हैं, बट 10 में से 10 कभी नहीं आएंगे दोस्तों, क्योंकि संपूर्ण कोई भी नहीं है दोस्तों। तो सिस्टम को फॉलो करते हुए दोस्तों हमें आगे बढ़ना है और नॉलेज को गेन करते रहना है दोस्तों। नॉलेज ही है जो हमें 5 लाख तक, 10 लाख तक, 20 लाख तक लेकर जाएगी। परमात्मा इम्तिहान लेता है ना दोस्तों, हम मानते हैं परमात्मा है, तो हम कितना अर्न कर रहे हैं जितनी हमें नॉलेज है। मैं 60-70 हजार 80 हजार कमा रहा हूँ, जितनी नॉलेज है। विवेक सर 5 लाख मारे, उनको उतनी नॉलेज है। डॉक्टर शक्ति 8 लाख मारे, उनको उतनी नॉलेज है। मनीष सर 10 लाख कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, उनको उतनी नॉलेज है। सुरेखा मैम 1.25 लाख कमा रहे हैं, उनको उतनी नॉलेज है। तो यदि हम भी चाहते हैं कि हमें 5 लाख 10 लाख का चेक आए, तो हमें भी अपनी नॉलेज को वहां तक लेके जाना पड़ेगा। हमें भी अपनी नॉलेज वहां तक लेके जानी पड़ेगी कि परमात्मा को लगे कि ये भी डिजर्व करता है, इसको भी 5 लाख का चेक अब मुझे देना ही पड़ेगा। विश्वास कीजिए दोस्तों, परमात्मा खुद ब खुद ऐसे लोगों को आपकी टीम में लेके आएगा जो आपको 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक लेके जाएंगे। सो कभी भी मायूस नहीं होना दोस्तों। क्या होता है, कई बार हम फील्ड में जाते हैं, उनको बताते हैं, हमें 1 या 2 पर्सन ने मना कर दिया, तो हम मायूस हो जाते हैं, है ना। हम घर वालों को भी आकर लड़ने लग पड़ते हैं, है ना। तो मायूस नहीं होना दोस्तों। आपका लेवल डायरेक्टर है, सीनियर डायरेक्टर है, एससीडी है, ईडी है, प्लेटिनम है, जो भी है, यदि आपको 2 पर्सन 4 पर्सन मिल गए, प्लेटिनम बन गए, तो 2-4 जितने भी चाहिए, जीबीडी के लिए 14 चाहिए, वो जो 8-10 रहते हैं दोस्तों, वो भी मिल जाएंगे। वो तो परमात्मा आपका इम्तिहान ले रहा है कि आपका विश्वास कितना दृढ़ है, आप कितने डेडिकेशन के साथ वर्क कर रहे हो, आप कितने डेडिकेशन के साथ लर्न कर रहे हैं। सो फंडा यही है दोस्तों, सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं है। सीक्रेट यही है कि डेली वर्क करना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा और लोगों के साथ रिलेशन बिल्डिंग करना पड़ेगा। एक और प्रॉब्लम है दोस्तों जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब बहुत सारे लोगों को जब कोई लेवल अचीव कर लेते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ईडी, एससीडी, कोई प्लेटिनम कोई भी हो गया, तो वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। कंफर्ट जोन में नहीं जाना दोस्तों, हमने मैनेजर नहीं बनना। हमने जब कोई मैनेजर बन जाता है तो आप देखोगे उसकी ग्रोथ रुक जाती है, डाउनफॉल भी आ सकता है। हम वो सिपाही हैं जो डटे रहेंगे, जिन्होंने डट कर फील्ड में वर्क करना है दोस्तों। तो मोदी केयर का बिजनेस तो दोस्त इतना आसान है, इतने प्रोडक्ट हर मंथ आ रहे हैं, इतनी सक्सेस स्टोरी आ रही है, कंपनी इतने बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम लेके आ रही है कि आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करता है ना। कभी ट्रॉली बैग आ गया, कभी फॉरेन टूर आ गया, कभी लोकल टूर आ गया, कभी कोई टूर आ गया, कभी कोई ऑफर आ गई। तो आप उन ऑफर को, टूर को प्रमोट करते जाइए दोस्तों, आपकी ग्रोथ तो खुद ब खुद होएगी। तो वो बोलते हैं ना दोस्तों, कुछ काम मैं अच्छी तरीके से कर सकता हूँ और कुछ काम आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कुछ काम मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूँ और कुछ काम आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। बट यदि हम दोनों मिल जाए तो हम दोनों कमाल कर सकते हैं दोस्तों। सो आपको भी अपनी टीम को दोस्तों यही मंत्रा देना है कि हम मिलकर कमाल करेंगे। लोगों को विश्वास देना है दोस्तों। लोगों को विश्वास ही चाहिए होता है। लोग, हर पर्सन बिजनेस की तलाश में है, ऐसे कंसेप्ट की तलाश में है जो उसके और उसकी फैमिली के सपने पूरे कर सके। तो आपने वो विश्वास देना है कि हम साथ मिलकर कमाल कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ दोस्तों मैं आज का सेशन
खुद की प्रेजेंटेशन ओवर करता हूं, बट आप अभी ने जाना नहीं है, हमारे पास एक और जबरदस्त लीडर है दोस्तों, जो प्लेटिनम डायरेक्टर हैं और मेरी ग्रेड अपलाइन भी है। मैं जानता हूं दोस्तों, उनको नेटवर्क इंडस्ट्री की बहुत नॉलेज, बड़ी डीप नॉलेज है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों उनका जो स्टेटिक्स है ना, वो कमाल का है। वो जिन नॉलेज है पूरी के कौन सा एक्ट कब आया था, इंडस्ट्री कब शुरू हुई, कब ग्रोथ हुई, कितनी टर्नओवर है, तो उनकी नॉलेज कमाल की है। उसको नेटवर्क इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस बहुत है। तो मैं आपको जल्दी मिलाने जा रहा हूं दोस्तों, हमारे प्लेटिनम डायरेक्टर ऑन द वे फ्रॉम फिरोजपुर, कार फंड, हाउस फंड, मिलेनियर क्लब मेंबर गुरदेव सिंह सोडी जी। जस्ट 1 मिनट दोस्तों, मैं उनको पोस्ट बना 1 मिनट। वेलकम गुरदेव सर, आपका आज के सेशन में वेलकम है सर। वेलकम सर, वेलकम। ओवर टू गुरदेव सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस। हाँ जी, तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। सारे दोस्तों ਨੂੰ मेरे वालों बहुत बहुत नमस्कार और वेलकम है। दलविंदर सर ने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी और मैं समझता हूँ कि कुछ भी ऐसी बात नहीं छूटी जो उन्होंने अपने बिजनेस में कैसे अच्छा कर लें, बिजनेस को कैसे बड़ा करें, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं छोड़ा। बहुत बढ़िया सर आपने बताया, थैंक यू। तो तकरीबन अब हमारे साथ 162 हमारे चैंपियन बने हुए हैं, जो इस उम्मीद के साथ इंडस्ट्री का पार्ट हैं कि आने वाले जो समय है वो उनकी लाइफ में और उन लोगों की लाइफ में एक बड़ा बदलाव और एक बड़ा उनकी जिंदगी में चेंज लाने वाला वो पार्ट होने जा रहा है। तो मैं सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। और जैसे कि सर ने बताया कि मेरा नाम गुरदेव सिंह और मैं फिरोजपुर से हूं और अब लगभग मैं जो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हाउस फंड अचीवर हूं, कार फंड अचीवर हूं। कार ले ली है मैंने जहां से, और लगभग मेरे साथ 6 लोग और भी कारें ले चुके हैं। तो 2 कारें हमारी टीम में बहुत जल्दी वो खुशखबरी होने वाली है। 2-3 दिन पहले सरदार हरि सिंह ने कार ली हमारे साथ, जो कि हमारे बहुत बड़े कह लिए कि एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने कमाल किया। वो पढ़े लिखे भी नहीं है, फिर भी उन्होंने अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट ली है। तो आप सभी को धन्यवाद जो बने हुए हैं। तो दोस्तों मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं, तो इस इंडस्ट्री का पार्ट बनने से पहले मैं एक शॉपकीपर था और मैंने अपने काम में ही मसरूफ था। तो इसी दरमियान विवेक सर की नजर मेरे पर पड़ी, तो उन्होंने इस लायक मुझे समझा कि मैं उनके साथ उनका पार्टनर बनूं। और उन्होंने बताया कि एक ऐसा बिजनेस है जो आपको आपकी दुकानदारी के साथ आप इसमें भी अच्छा कर सकते हो। उन्होंने मेरे को पूछा कि आपके कुछ ड्रीम हैं जो आप समझ लो कि दुकानदारी के साथ एक्स्ट्रा और कुछ करना चाहते हो। तो मैंने कहा सर हाँ मैं करना चाहता हूँ। तो ऐसा क्या है जो यहाँ पर नहीं है मेरे पास? उन्होंने बोला कि आप जहाँ पर जो भी कर रहे हो ना, अपने दम पर कर रहे हो, और इधर जो हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो लोग आपको आपके साथ कदम चलाकर चलेंगे और एक टीम वर्क रहेगा और सभी लोग जीतेंगे। तो मैंने कहा सर अगर ऐसा कुछ है तो मेरे को बताइए। तो वैसे दोस्तों मैं थोड़ी सच्चाई बता दूं कि विवेक सर जो अब मेरे पास आए, तो उससे पहले भी मैंने एक कंपनी में थोड़ा एक्सरसाइज कर रखी थी। तो वहां पर मैं इतना बड़ा काम तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने मेरे ड्रीम जरूर बना दिए थे। उन्होंने बता दिया था कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको आगे जाके बहुत बड़ा आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकती है। तो वो उन ड्रीमों के साथ मैं था। तो मेरे को पता था कि ये एक इंडस्ट्री तो है, लेकिन इतना बड़ा यहाँ पर हो जाएगा ये तो उस दिन मैंने भी नहीं देखा था। मैंने भी नहीं, जब विवेक सर ने मेरे को प्रेजेंटेशन दिया, प्लान दिए, डेमो दिए,
तो तब क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद थी कि जहां पर बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों मेरी स्टोरी में यही था। मैंने 5 साल पहले इस बिजनेस को पार्ट टाइम स्टार्ट किया और धीरे धीरे अपने बिजनेस के साथ मेरा सैनिटरी पैड स्टोर का काम था अपने टाउन में। तो मैंने धीरे धीरे थोड़ा काम को जारी रखा और क्या हुआ कि जैसे जैसे मेरे को समय मिलता मैं अपने उस काम के साथ ही आगे बढ़ता रहा। और क्या हुआ 3 साल बाद मेरे को जहाँ से गाड़ी मिल गया, महिंद्रा का किट गाड़ी लिया मैंने। तो फिर क्या था दोस्तों की स्पीड बढ़ गई। पहले बाइक पर बिजनेस बिल्ड कर रहा था, फिर गाड़ी आने से क्या हुआ कि अब जालंधर, अमृतसर, दूर दूर जगह अपनी टीमें बनाने का टाइम मिला और अच्छे से काम बढ़ने लगा। तो फिर तो सिलसिला बढ़ता ही गया, कारवा बढ़ता ही गया और बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड, बहुत बढ़िया लीडर, मेरे स्टार प्लेयर, मेरे चैंपियन साथी मेरे साथ आते गए। तो क्या बताऊं, आज तो बहुत बड़ी टीम बन चुकी है। एक बहुत बढ़िया काम में इस इंडस्ट्री में पहचान भी बन गई है और सीख रहे हैं। हमारे साथ जो सिखाने वाले लोग हैं दोस्तों वो बहुत ही काबिल हैं। मिस्टर विवेक सर, जिनकी मैं क्या तारीफ करूं, और उनके बारे में आप सभी मेरे से ज्यादा बढ़िया जानते हो कि एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनके चेहरे पर हमेशा ही स्माइल रहती है, एक्साइटमेंट रहती है, एक जज्बे के साथ वो आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर साहब की तो बात ही मैं क्या कहूं कि वो इस इंडस्ट्री के मैं समझता हूं कि ही मैन है और उन्होंने तो हर क्षेत्र में अपनी पहचान, अपने जो कामयाबी के एजेंडे गाड़ रखे हैं। तो डॉक्टर सर को सल्यूट और विवेक सर को भी सल्यूट और मनीष सर को भी सल्यूट है, जो हमें टाइम टाइम पर गाइड कर रहे हैं। और ऐसा कोई भी पल नहीं है जो वो उसको वो मतलब हमारे बिजनेस में हमें बढ़ोतरी कराने के लिए, सक्सेस दिलाने के लिए वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, थोड़ी इंडस्ट्री की बात कर लें कि इंडस्ट्री क्या है। दोस्तों जो लोग आज इस इंडस्ट्री को सिर्फ प्रोडक्ट सेक्टर के साथ जोड़ के देख रहे थे, तो मैं थोड़ी उनकी जानकारी में थोड़ा बढ़ोतरी कर दूं कि ये इंडस्ट्री शॉप की नहीं है दोस्तों, ये इंडस्ट्री होप की है। ये इंडस्ट्री आने वाले कल की है। अगर मैं बात करूं ग्लोबल वाइज तो बहुत बढ़िया इंडस्ट्री का आप पार्ट बन चुके हो। स्पेशली इंडिया में आप उस कंपनी के साथ जा चुके हो जो इन फ्यूचर ऐसी चीजें करने जा रही है जो अभी हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन वो बहुत बड़े विजन के साथ और बहुत बड़ी एक उनके पास प्लान के साथ उन्होंने जो चीजें कर रखी हैं दोस्तों, उनको देखकर तो लग रहा है कि आप जिस इंडस्ट्री में आगे हो आप खुद तो करोड़पति बनोगे ही, हजारों लोगों का भी रास्ता आप खोलने जा रहे हो दोस्तों। तो क्या करना है, इंडस्ट्री को समझना है और इस प्लेटफॉर्म पर चूज करने में जो लोग गलती कर जाते हैं उनको गाइड करना है। कुछ लोगों के पैर फिसल जाते हैं, वो एक मकाम पर जाकर भी गिर जाते हैं। तो दोस्तों अपनी टीम को सही ट्रैक पर रखने के लिए सही जानकारी आपके पास होना बेहद जरूरी है। इंडस्ट्री की बात करूं, इंडिया में आईडीएसए का पार्ट है तो वो मोदी केयर है, और भी लोग शामिल हुए हैं आईडीएस में, ये नहीं कि आज और लोग नहीं है। लेकिन जो फाउंडर, जिस तरह की इन्होंने फाउंडर ये मेंबर हैं आईडीएसए के, और इन्होंने रूल और रेगुलेशन के साथ कभी भी समझौता नहीं किया। बहुत सारी कंपनी हैं दोस्तों जिनकी टर्नओवर भी अच्छी है, जिनके पास लोग उनकी बात करते हैं, लेकिन वो कोड ऑफ एथिक्स पर काम नहीं कर रहे, वो एथिकली चीजों को बिल्ड नहीं कर रहे, वो आर्टिफिशियल चीजें डिजाइन कर रहे हैं। लोगों को प्रलोभन देकर लीडर को हायर किया जा रहा है और लोगों को गलत डायरेक्शन के साथ, गलत बातों के साथ इधर उधर भड़काने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों ऐसे लोगों को आप वहां से सचेत रहिए, अलर्ट रहिए। उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो किसी इस लेवल की नहीं है कि वो आपकी और आपकी आने वाली जनरेशन के लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी रखेंगे जो जनरेशन टू जनरेशन काम करेगी। उनका मकसद तो आपको जूझ करना, जूझ और गेट थ्रू वाला पार्ट रखेंगे। तो दोस्तों मेरा मानना है, अगर गवर्नमेंट सेक्टर से ये बात सामने आ रही है कि अगर ये इंडस्ट्री गवर्नमेंट की माने 2025 में 65,000 करोड़ की जाने वाली है,
तो दोस्तों वो एथिकली कंपनियां ही वो टीचे को, लक्ष्य को हासिल करेंगी। और आपको प्राउड होना चाहिए कि मोदी के उसमें सर्वश्रेष्ठ कंट्रीब्यूट करने जा रही है। उसके आप सिपाही हो, उसके आप चैंपियन हो, और वो सब आप और हम सब रलकर करने वाले हैं। 65,000 की बात करें करोड़ की, तो दोस्तों ये रेगुलेटरी बोर्ड की जो जनगणना है। तो मैं अगर बात करूं तो फिक्की ने जो सर्वे करवा रखा है, केपीएमजी, जो कि वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनी है सर्वेयर, और उसकी जो भरोसेयोग्यता पर कोई शक नहीं किया जा सकता। अगर थोड़ा अनरेगुलेटेड सेक्टर की बात करें तो दोस्तों जो वो इस इंडस्ट्री को 1.5-2 लाख करोड़ की बता रहे हैं। तो आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हो जहां पर बहुत बढ़िया होने वाला है दोस्तों। तो मोदी के उसमें जो सर्वश्रेष्ठ रहेगा, उसका रोल बेहतरीन रहेगा, विश्वसनीय रहेगा, हम सभी की लाइफ में बड़ी चेंज आने वाला रहेगा। तो दोस्तों हम सभी ने क्या करना है, अपनी टीम को सही डायरेक्शन, सही जानकारी के साथ आगे बढ़ना है। दोस्तों जो लोग आज आर्टिफिशियल चीजें डिजाइन कर रहे हैं, वो ज्यादा समय नहीं रहेंगे। वो 6 महीने 1 साल के बाद उनकी वो चीजें सामने आ जाएंगी। वो खुद तो मरेंगे और बहुत सारे लोगों का भी लॉस करेंगे। तो मेरा यही मानना है कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। वर्ल्ड वाइड जे 13.5 करोड़ लोग अब इस इंडस्ट्री का पार्ट है दोस्तों। और इंडिया की मैं बात करें, हम अपनी कंपनी की बात करें, तो लगभग 50 लाख लोग इस इंडस्ट्री का पार्ट बन चुके हैं, जो आने वाले समय में फ्रीडम लेंगे और फ्रीडम बांटेंगे। तो दोस्तों मेरा मानना है कि वहां पर जो 13-13.5 करोड़ लोग वर्ल्ड वाइड जो इस इंडस्ट्री का पार्ट है, इंडिया ने तो अभी सारे वर्ल्ड की जो नजर है वो इंडिया पर है कि सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री जो बनेगी वो इंडिया में बनेगी, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड में सेकंड सबसे बड़ा पॉपुलेशन में कंट्री है। और दूसरी जो आपके फेवर में बात जाती है दोस्तों, कि जहां पर ये जंग कंट्री का, जंग लोगों का कंट्री है, वो लोग जिनके पास रोजगार नहीं है दोस्तों, उनकी मैं बात करूं तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं। लगभग ऐसे लोग हैं, 20 से 25 करोड़ ऐसे यूथ हैं जिनके पास डिग्री तो है, जिनके पास स्किल तो है, जिनके पास एक्सपीरियंस तो है, लेकिन जॉब नहीं है। अगर मैं दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ूं तो 15-20 करोड़ ऐसे भी लोग हैं जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। लाइक उनकी जिस जिस चीज के लिए वो डिजर्व कर रहे हैं, उस लेवल पर उनको पे नहीं हो रहा, उनकी जो इनकम नहीं जा रही। तो ऐसे लोग भी दोस्तों इस इंडस्ट्री में आपके साथ आने वाले हैं। इससे भी मैं थोड़ी आगे बात करूं, इंडिया में लगभग 30-35 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम एक दिन की $1 तो है, इससे ज्यादा नहीं है। तो क्या कुल मिला के ये जो इंडस्ट्री है इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस बनाने वाली है। मैं थोड़ा और बता दूं, इंडिया में लगभग लगभग 85 लाख 90 लाख लड़के लड़कियां एवरी ईयर ग्रेजुएशन कर रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे लोगों के पास इस बिजनेस में आने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई इतनी बड़ी प्राथमिकता नहीं रह जाएगी कि वो लोगों को 90 लाख लोगों को एवरी ईयर जो जॉब दे पाए। तो ये इंडस्ट्री गवर्नमेंट के लिए भी होप है, हम सभी के लिए भी बहुत बड़ी होप है। तो दोस्तों मेरा मानना है, मेरा पर्सनल मानना है, अगर इंडिया में इंडिया की जीडीपी में जो कंट्रीब्यूट करने वाला ये इंडस्ट्री है, वो कहीं और से नहीं होगा। आपको अभी इसमें और आगे बढ़ना है, सीखना है और लगातार बने रहना है और अपनी टीम को सही डायरेक्शन के साथ रखना है। दोस्तों मेरा तो यही मानना है, अगर आपने कोई बड़ा संकल्प ले लिया है तो आप इस इंडस्ट्री में बने रहोगे। जो लोग विकल्प के साथ आते हैं दोस्तों, वो अपने इरादे बदल लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपके पास एक संकल्प है, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, तो आप हमेशा जीतोगे। जो लोग विकल्प पर काम करते हैं, वो कभी ना कभी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो जो लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं ना, उनका कहीं पर भी गिर जाना और फिसल जाना सुनिश्चित है। तो मेरा यही मानना है कि अगर आपके पास किरदार है तो आप असरदार हैं, जो असरदार है तो किरदार के साथ ही जाएगा। तो जो
जो असरदार है, जिसके पास किरदार है, वही अपनी टीम का सरदार है। तो हम सभी को असरदार बनना है, किरदार वाले बनना है। ऐसा नहीं है कि कल कोई और आया, चलो भाई उधर भाग दिए, परसों को उससे बढ़िया है तो हम उधर भाग जाएंगे। तो ऐसे लोगों से दोस्तों सचेत रहने की जरूरत है। हमें एक माइंड सेट के साथ आगे बढ़ना होगा, एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना होगा। माइंड सेट एक ऐसी चीज है दोस्तों जो आपको रेगुलर एक दिशा देता है, डायरेक्शन देता है। जैसे एक किसान दोस्तों खेत में खेती करता है तो उसका एक माइंड सेट रहता है कि 6 महीने में इसको फसल को इसका बिजाई किया है, इसको पानी देना है, इसकी प्रोटेक्शन करनी है, इसको खाद देनी है, इसको गुडाई करना है, और 6 महीने एक माइंड सेट के साथ वो उसके साथ रहता है। कभी चैलेंज भी आते हैं, मौसम का, पानी का, बारिश का, गर्मी ज्यादा, ठंड ज्यादा पड़ती है, लेकिन उसे पता है कि उसे जब 5-6 महीने के बाद फसल काटनी है तो एवरेज वहां पर उसका एस्टिमेटली जो ग्रोथ उन्होंने लगा रखी है इतना उसे मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर माइंड सेट है तो आप जो बीजोगे वो काट लोगे, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना वो एक खेत है। तो जो हमारा विचार है उसमें बीज है। जैसे किसान खेत में बिजाई करता है, वो खेत को में बिजाई करता है तो बीज बीजता है। तो लेकिन हमारा ब्रेन जो है वो क्या है, वो एक खेत है। हमारा विचार क्या है, वो उसमें बीज है। तो आप जो बीजोगे दोस्तों वो काट लोगे। तो जो आपने बीजना है वो यही बीजना है कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ आपने एक माइंड सेट के साथ, एक अकाउंटेबिलिटी के साथ दोस्तों आगे बढ़ना है। क्योंकि जब तक आप माइंड सेट से नहीं आगे बढ़ोगे तो बड़ा नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों इसके लिए क्या है कि आपको नेगेटिव को नहीं बढ़ने देना। नेगेटिव क्या है, जैसे मान लो हमने सेमिनार अटेंड किया, ट्रेनिंग लगाई, वर्कशॉप लगाई, कुछ लोगों नेगेटिव लोगों के सर्कल में गए, उन्होंने कुछ बोल दिया ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। तो दोस्तों मैं बता दूं नेगेटिव पावर ज्यादा रखता है, क्योंकि हमने बचपन से वो बातें सुनी हैं जो कहते हैं कि नहीं होता, हो नहीं सकेगा, आप कर नहीं पाओगे, आप इस काबिल नहीं हो, आप गिर सकते हो, आपका लॉस हो जाएगा। तो नेगेटिव की पावर ज्यादा रहती है, और पॉजिटिव लोग जो जल्दी ही वो अपना दायरा खो लेते हैं। मान लीजिए 500 लीटर व्हाइट कलर की मैं बात करूं है, वो है आपका पॉजिटिव। वो आपने कहां से लिया, ट्रेनिंग से, मीटिंग से। आपने वो अपने डॉक्टर शक्ति जी के रेगुलर जो अपना मिरेकल मॉर्निंग सेशन से लिया, नाइट वाली सेशन से लिया। लेकिन एक रंग 1 लीटर दोस्तों उसमें ब्लैक डाल गया ना, 1 लीटर ब्लैक डाल गया तो वो करेगा पूरे 500 लीटर की जो है ना शेड है, वो जो ब्राइटनेस है वो चेंज कर देगा दोस्तों। तो आपने उससे क्या हुआ, उसका जो कलर था 1 लीटर डालने से ही वो चेंज हो गया। तो आपका 500 लीटर का क्या वजूद रह गया। तो दोस्तों मेरा तो यही मानना है कि जो नेगेटिव है ना उसको अपनी लाइफ में मनफी कीजिए, एंटर नहीं करने दीजिए। जैसे ही कोई ऐसा विचार आता है उसे ज्यादा समय अपने दिमाग में जगह नहीं दीजिए। जो वैल्यूएबल चीजें हैं वो ही बोलिए। उन आपने दोबारा वो उसको ब्राइटनेस देनी है, वो ही शेड देनी है, तो दोस्तों 500 लीटर दोबारा डालना पड़ेगा। तो 1 लीटर ने सारी चेंज कर दी। तो ज्यादातर कोशिश कीजिए कि जो लोग आपके सपने चुराने वाले हैं, जो अपनी लाइफ में आपको लॉस करने वाले हैं, उनकी सोसाइटी से थोड़ा दूरी बना के रखिए। हमेशा पॉजिटिव माइंड वाले लोगों के साथ ही रहिए। इसीलिए बोला जाता है कि आप सुबह शाम मीटिंग में आइए और ऐसे लोगों की सोसाइटी का पार्ट बनिए जो आपको आगे बनाने में आपको हमेशा हेल्प करते हैं, आपको गाइड करते हैं। जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि हो जाती है दोस्तों। जैसी संगत में आप जाओगे वैसी रंगत मिल जाएगी। तो हम तो बहुत लकी हैं और प्राउड करते हैं डॉक्टर साहब पर और लोगों के साथ जो हम सबको गाइड करते हैं दोस्तों, डेली एजुकेट करते हैं। ये इंडस्ट्री एजुकेशन की इंडस्ट्री है, ये टॉक इंडस्ट्री है, ये लीडरशिप की इंडस्ट्री है। जहां पर जो लोग लीडर बनते हैं ना दोस्तों वो ही रोकते हैं। जो सेल्समैन बन के आते हैं ना दोस्तों, कहीं ना कहीं उनको चैलेंज आता है,
फिर वो गिर जाते हैं, बोलते हैं कि सेल नहीं हुई, ये नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने सेल ही किया है। तो दोस्तों हमारा काम सेल करने का नहीं है, हमारा काम लोगों को लीडर बनाने का है, अपनी टीम में लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करने का। दोस्तों तो हमने ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, लोगों को लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करनी है, उनको लीड करने की अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। जो लोग लीड प्लस जो लोगों को अच्छे से सुनते हैं और उनकी जो कमांड करते हैं, वो ही सही लीडर होते हैं। दोस्तों लीडर वही होता है जो क्रिस्टल क्लियर अपनी लाइफ उसकी जो होती है ना, पूरी सार्वजनिक होती है। दोस्तों वो जो भी करता है वो लोगों को नजर आता है, और वो एक एक स्टेप फूक के उठाता है। दोस्तों जो लीडर होता है, जो भी बड़े लीडर आपने देखा होगा जिनकी लाइफ में बड़ी गिरावट हुई, उनका क्या हुआ, उन्होंने अपनी सार्वजनिक लाइफ में जब जो हुआ वो लोगों को नजर आ गया तो इससे क्या हुआ, लोगों का जो भरोसा था वो उनसे खत्म हो गया। तो दोस्तों आप भी एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट हो जहां पर लोग आपको देख रहे हैं और बहुत गहराई के साथ देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि आप क्या करते हो, आपके स्टेप क्या हैं, आप अपनी टीम को कैसे लीड कर रहे हो, कैसे गाइड कर रहे हो, खुद क्या कर रहे हो, और लोगों को क्या करने को बोल रहे हो। दोस्तों अगर आपने अपनी लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड कर ली तो सुनिश्चित रहेगा कि ये सभी लोग आपके साथ अच्छे लीडर बनेंगे। जो लोग सिर्फ बेचने के मकसद से उतरे हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आगे जाके जब उनको सेल में थोड़ा चैलेंज आ जाएगा तो उनको दिक्कत रहेगी। तो मेरा तो यही मानना है कि आपको अपनी टीम में लीडर बनाने हैं, सही डुप्लीकेशन करनी है, जो खुद आप करते हो और जो आपको करने में आसानी है वो ही कीजिए। दोस्तों यदि आप 100 पीवी करते हो तो आपको तभी किसी को ये कहने का हक है कि आप 100 पीवी कीजिए। जब मैं खुद 50 पीवी करता हूं तो मैं अपनी टीम को कभी नहीं बोलूं कि आप 100 पीवी कीजिए, क्योंकि मेरी जो वाइब्रेशन है वो सही जाएंगी नहीं, लोग पकड़ लेंगे मेरी बॉडी लैंग्वेज को चेक कर लेंगे कि ये बंदा खुद 50 पीवी करता है, हमें 100 पीवी। तो जो आपको अपनी टीम से करवाना है वो सबसे पहले आपको खुद करना है। तो दोस्तों जो आप करोगे लोग वो ही करेंगे, जो आप कहोगे जरूरी नहीं कि वो लोग आपके साथ वो करें। तो दोस्तों अगर जो आपको अपनी टीम से कराना है पहले खुद करके दिखाना है और रेगुलर करना है और रेगुलर प्रयास करने हैं। दोस्तों मोर देन 95% लोग अपनी जीत के बिल्कुल पास जाके गिर जाते हैं। दोस्तों जब उनकी सक्सेस मात्र 1-2 स्टेप पीछे रह जाती है तभी वो अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको 2 मोड रेगुलर रखने हैं, लर्निंग मोड और एक्शन मोड। यदि इन दोनों पर ही आपने काम कर लिया, रेगुलर एक्शन किया, रेगुलर आपने लर्निंग की, तो दुनिया की कोई भी पावर दोस्तों आपको गिरने से, आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। आप कभी भी गिरोगे नहीं अपने बिजनेस में, हमेशा आपके टाइटल बढ़ते जाएंगे, आपकी टीम में भी लोगों के टाइटल बढ़ेंगे, उनकी इनकम बढ़ेगी। दोस्तों यदि हमें अपनी टीम में एक पैसिव इनकम क्रिएट करनी है, खुद की पैसिव इनकम क्रिएट करनी है, तो हमें लोगों को सही मार्गदर्शन करना है, सही मार्गदर्शन के साथ लोगों को आगे बढ़ाना है, सही जानकारी के साथ आगे बढ़ना है। किसी को गलत गाइड करके, किसी को स्टॉक चका के, किसी का मिस यूज करके हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक बार तो हमें वो कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन हमारी जो रेपो है वो गिर जाएगी। हमारे इस इंडस्ट्री में हमारी जो प्रॉपर्टी है ना दोस्तों, वो क्या है, वो हमारी रेपो है। तो हमारी रेपो पर ही अगर बात आ गई, कोई आंच आ गई, तो हमारे पास और कुछ भी यहाँ दिखाने के लिए है दोस्तों। हमारी रेपो के साथ ही हम आगे बढ़ दें, लोगों के ड्राइंग रूम पर हम जाते हैं तो हमारी फेस वैल्यू होती है, हमारा करेक्टर होता है, हमारा रेपुटेशन होता है। अदरवाइज गलत काम होंगे तो लोग हमें अपने दरवाजे से पीछे धकेल देंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ बेचने का, कमाने का बिजनेस नहीं है, ये अपने 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 आप को बिल्ड करने का बिजनेस है, ये अपने आप को इम्प्रूव करके प्रूव करने का बिजनेस है। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री का पार्ट बन चुके हो। आने वाला कल आपका जो फ्यूचर है
वो बहुत ही गोल्डन ब्राइट आने वाले समय आप चीजें देखोगे कि होने वाली हैं। बस रुके रहिए, लगे रहिए, डटे रहिए, अपनी टीम को हमेशा एजुकेशन के साथ जुड़ के रखिए, सिस्टम के साथ प्लग इन कीजिए। अगर आपने अपनी टीम को सिस्टम के साथ प्लग इन कर रखा तो दोस्तों 100% आप जीतोगे। आपके साथ आपका लक्ष्य जो है वो आपके साथ रहेगा, आप सक्सेस के साथ रहोगे, हमेशा आपके साथ अच्छा होएगा। तो मेरा यही मानना है कि जैसे हमारे लीडर हैं, जिस तरह की हमें वो जिस तरह की उनकी हमें गाइड है, गाइडलाइन है, उनके साथ हम बने रहे तो सुनिश्चित रूप में हमारी जीत रहेगी। तो मेरे ख्याल में टाइम काफी हो चुका है। मैं वापस इन्हीं शब्दों के साथ होस्ट के साथ वापस जाना चाहता हूँ। थैंक यू हमारा बैक टू होस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू गुरुदेव सर। सो दोस्तों जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए गुरुदेव सर के लिए, जिन्होंने हमें इतने बढ़िया टिप्स दिए और वंस अगेन जो विश्वास दिलाया कि यदि दृढ़ निश्चय कर लिया जाए ना दोस्तों तो सफलता मिलेगी। हमें सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सो इनकी बात सुनकर दोस्तों मुझे थॉमस एडिसन की एक बात याद आ गई। वो बोला करते थे कि जब मैं ये फैसला कर लेता हूं कि कोई परिणाम हासिल करने लायक है तो मैं उस पर काम करता हूं और एक के बाद एक कोशिश तब तक करता हूं जब तक मैं उसे हासिल नहीं कर लेता। सो मोदी केयर में दोस्तों हमें ऐसा ही विश्वास बनाना पड़ेगा, लगातार रेगुलर प्रयास करना पड़ेगा और हम सभी ये दृढ़ निश्चय करते हैं, खुद से प्रण करते हैं कि तब तक हम ना थकेंगे, ना हारेंगे, ना बैठेंगे, ना क्विट करेंगे जब तक हम सफलता हासिल नहीं कर लेते, वो हासिल नहीं कर लेते जिसके लिए हम मोदी केयर में आए हैं। तो लास्ट में मैं दोस्तों 2 लाइनें बोलकर आज की मीटिंग ऑफ करने जा रहा हूं। चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, जहां तो मंजिल मिल जाएगी जहां मुसाफिर बन जाऊंगा। सो दोस्तों इसी के साथ आज की मीटिंग ऑफ करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, खुदा हाफिज।